हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रुजुता राजगुरु, गायनेकोलॉजिस्ट, अकोट डिस्ट्रिक्ट, अकोला, महाराष्ट्र से। और आज हम बात करने वाले हैं कि इनफर्टिलिटी यानी कि अगर आपको प्रेगनेंसी ठहरने में या गर्भधारण करने में प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत हो रही है, तो आपको कौन कौन से टेस्ट करवा लेने चाहिए या फिर आपके डॉक्टर आपको कौन कौन से टेस्ट एडवाइस कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले अगर आपको इनफर्टिलिटी या फिर आपको दिन रहने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये एज अ कपल है, कपल की प्रॉब्लम है, ना कि सिर्फ फीमेल या फिर मेल की। फीमेल और मेल यानी कि हस्बैंड और वाइफ, ये दोनों का प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोनों का वर्कअप होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जनरली जब भी दिन रहने में प्रॉब्लम होते हैं तो घर वाले, फैमिली मेम्बर्स या खुद फीमेल सिर्फ क्लिनिक में आती है और कहती है कि मैम मुझे क्या करना चाहिए कि जिससे मुझे दिन रहे, राइट। तो एक्चुअली हमें दोनों चीज़ों पे कंसंट्रेट करना चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि ताली एक हाथ से नहीं बचती, राइट। दोनों हाथ का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। वैसे ही अगर आपको बच्चा चाहिए, आपको प्रेगनेंसी प्लान करना है, तो दोनों यानी कि हस्बैंड और वाइफ का दोनों का वर्कअप होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फीमेल्स में कौन कौन सा वर्कअप हम करवाते हैं, राइट। तो सबसे पहले आपकी हिस्ट्री ली जाएगी कि आपका पीरियड्स जो है वो रेगुलर है या इरेगुलर है, राइट। तो हिस्ट्री ली जाएगी, इस पे से बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर को पता चल जाती है कि मेंस्ट्रुअल पैटर्न कैसा है, तो क्या ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं, ये सब चीज़ें आपके डॉक्टर को पता चलती है। देन इसके बाद में, हिस्ट्री के बाद में जो कुछ इन्वेस्टिगेशंस आपको जनरली एडवाइस किए जाते हैं वो है सीरम TSH, T3, T4। ये थायराइड हार्मोन्स है। थायराइड का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है फर्टिलिटी में, राइट। सो इसमें अगर गड़बड़ी है तो आपके मेंसेस सही नहीं आएंगे, या आपको वेट गेन होगा, या आपको दिन रहने में प्रॉब्लम्स आएगा, राइट। देन इसके बाद में एक और हार्मोन होता है, उसे कहते हैं सीरम प्रोलैक्टिन हार्मोन, राइट। सो सीरम प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है, इसमें भी अगर आपको गड़बड़ी है तो इससे पहले करेक्ट किया जाता है और फिर आपको फर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट दी जाती है। देन इसके बाद में जो ब्लड में और टेस्ट किए जाते हैं, वो नॉर्मली जो हम ब्लड टेस्ट रूटीनली करते हैं वो तो किए ही जाते हैं। CBC, खून कितना है, कहीं खून की कमी तो नहीं है। देन RBS या फिर ब्लड शुगर लेवल रैंडम और फास्टिंग और पोस्ट मील, यानी कि ब्लड शुगर नॉर्मल है ना। बहुत से बार ये भी देखा जाता है कि शुगर नॉर्मल नहीं होता है, बढ़े हुआ होता है, जिसकी वजह से भी आपको दिन नहीं ठहरते हैं, या फिर ठहरते भी है तो रिकरेंट अबॉर्शंस होते हैं। तो ये चीज़ रूटीन टेस्ट ये नहीं की जाती है, तो ये भी टेस्ट आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं। द नेक्स्ट थिंग, आपको अल्ट्रासोनोग्राफी यानी कि USG एडवाइस की जाती है, जिससे बहुत सी चीज़ें क्लियर होती है कि आपके गर्भाशय में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर ट्यूब बीजाशय में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं, सिस्ट तो नहीं, यानी कहीं PCOS के पेशेंट तो आप नहीं हैं। ये सब चीज़ें आपको सोनोग्राफी पे पता चलती है। तो सोनोग्राफी पे यूट्रस में कुछ फाइब्रॉइड है, राइट, या और कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मॉर्फोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, ये सब चीज़ें सोनोग्राफी पे देखी जाती है। देन इसके बाद में जो कुछ कपल्स में ये भी टेस्ट आपको एडवाइस की जाती है, HSG। मतलब सोनोग्राफी पे आपने जो PCO है वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई, आपको रेगुलर मेंसेस आ रहे हैं, आपको अगर दवाई दे के आपकी बीज बन रहा है, बट 5 महीने 6 महीने हो गए, आपको फिर भी दिन नहीं ठहर रहे, 1 साल 2 साल 5 साल हो गए, फिर भी दिन नहीं ठहर रहे, तो आपको HCG टेस्ट यानी कि हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी या हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राम, इसमें क्या किया जाता है, ये जो टेस्ट है ये एक्सरे टेस्ट है। यानी कि हम एक डाई नीचे से कैथेटर डाल के यूट्रस में एक डाई इंजेक्ट करते हैं, और ये डाई थोड़ी देर में यहाँ से, अगर आपके फैलोपियन ट्यूब्स नॉर्मल है, राइट, इसमें कोई ब्लॉक नहीं है, तो ये डाई यहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी में, पेट में दिखाई देगी, राइट। मतलब एक्सरे पे ये डाई इधर ये ट्यूब में से पास हो जाएगी, राइट। ये फिल्म्स में हमें ये दिखाई देगा। बट अगर कहीं ब्लॉक है तो एक साइड में डाई पास नहीं होगा, दूसरे साइड से डाई पास हो जाएगा। तो इसका मतलब शायद से कहीं ब्लॉक एक फैलोपियन ट्यूब में है, जिससे भी थोड़ी सी दिक्कतें आपको दिन रहने में हो रही है। तो ये HSG टेस्ट हुआ। देन एक टेस्ट होता है SSG, यानी कि
सोनोसाल्पिंगोग्राम या सोनोसाल्पिंगोग्राफी। ये जो टेस्ट है ये सोनोग्राफी से किया जाता है। इसमें एक फ्लूइड ऐड किया जाता है गर्भाशय में और फिर सोनोग्राफी पे देखा जाता है कि ट्यूब आपके पेटेंट है या नहीं। पेटेंट मतलब सही है या नहीं, इसमें कोई ब्लॉकेजेस तो नहीं है। ये टेस्ट से आपके टेस्ट किए जाते हैं। देन अगर ये सब टेस्ट करके कि आपको कोई दिक्कतें नहीं दिखाई दे रही है तो बहुत से बार आपकी डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी की जाती है। डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी मतलब पेट में से दूरबीन पास करके अंदर की जांच की जाती है। पेट में कहीं गर्भाशय के आजू बाजू में कुछ दिक्कतें तो नहीं है, ट्यूब कहीं से पकड़ी जा रही है जिसकी वजह से ये जो एंगल है ये सही नहीं है, जिसकी वजह से जो बीज बन रहा है वो डायरेक्टली फैलोपियन ट्यूब में नहीं आ रहा है, या फिर एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, एडेशंस हो सकते हैं यूट्रस के बाजू में जिसकी वजह से कुछ तो भी गड़बड़ी है जिसकी वजह से ये वर्क नहीं हो रहा है। तो ये लैप्रोस्कोपी, डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी में जो दूरबीन से पेट में से जांच की जाती है उससे बहुत से बार ये प्रॉब्लम हल हो जाती है और आपको दिन रहने में आसानी हो जाती है। देन इसके बाद में जो मेल्स में यानी कि हस्बैंड में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, तो मेन कॉमनली जो टेस्ट किया जाता है वो होता है सीमेन एनालिसिस। वीर्य जो होता है उसको एनालाइज किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है कि इसमें स्पर्म काउंट सही है या नहीं, है ना, स्पर्म काउंट कितना है। देन इसकी मॉर्फोलॉजी देखी जाती है, यानी कि कैसा शेप है, क्या है, ये देखा जाता है। देन स्पर्म की मोटिलिटी देखी जाती है और भी कई फैक्टर्स इसमें सीमेन एनालिसिस में देखे जाते हैं जो आपके डॉक्टर देखेंगे कि इसमें क्या गड़बड़ी है और उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दी जाती है। तो जब भी आपको दिन रहने में या गर्भधारण करने में प्रॉब्लम होती है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फ़ीमेल में ही कुछ, वाइफ में ही कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। नो डाउट फीमेल्स में प्रॉब्लम हो सकती है, बट साथ में कुछ मेल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। सीमेन एनालिसिस में कुछ काउंट में गड़बड़ी हो तो आपको साथ साथ दोनों को ट्रीटमेंट दी जा सकती है। सो आज के वीडियो में हमने देखा अगर आपको गर्भधारण करने में प्रॉब्लम हो रही है तो जल्द से जल्द आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। एक्चुअली ये जल्द से जल्द कितना होना चाहिए इसके ऊपर भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो इसके ऊपर भी मैं अगला वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी कि आपको इनफर्टिलिटी वर्कअप, ये जो मैंने कहा है, ये आपको एक्चुअली कब करना चाहिए, राइट। सो अगर आपको दिन रहने में प्रॉब्लम है तो आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना है, आपकी हिस्ट्री ली जाएगी। देन जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन, और भी कुछ हार्मोन्स के इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, AMH यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन, FSH, LH, ये सब हार्मोन्स भी जांच किए जाते हैं अगर आपको लॉन्ग टर्म इनफर्टिलिटी है और पूरा वर्कअप करना है। बट जो मैंने अभी टेस्ट बताए हैं ये बेसिक टेस्ट है, ये बेसिक टेस्ट आपके करवा लिए जाएंगे और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाएगा। 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसके अकॉर्डिंगली आगे की इन्वेस्टिगेशंस आपको बताए जाएंगे। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में इसे ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।